हेलो गाइस। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि सारे के सारे डिसाइबल नॉर्थ स्पिरिचुअल माउंटेन के अंदर आ चुके थे, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये सभी पागलों की तरह भाग रहे होते हैं क्योंकि सभी को फर्स्ट प्लेस चाहिए था। जिसके बाद ये सारे के सारे आगे बढ़ रहे थे। मू चैन एंड लुओली वो दोनों ही साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी मू चैन रुक जाता है और कहता है कि थोड़ा केयरफुल रहो क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई है। अब मू चैन के इतना कहते ही वहाँ पे आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी लग रहे थे। मूचेन लुओली को इशारा करता है और उसके बाद फिर तुरंत ही वो अटैक कर देता है उस बीस्ट के ऊपर। अब वो बीस्ट काफ़ी सारे थे तो फिर लुओली एंड बाकी सारे के सारे लोग ही उन बीस्ट के साथ में डील करने लग गए थे, लेकिन एक के बाद एक वो बीस्ट आए जा रहे थे। अब मूचेन की पूरी टीम एकजुट हो जाती है ताकि इन बीस्ट के साथ में डील कर सके वो लोग। जिसके बाद चूकी को देखते हैं जो कि काफ़ी अच्छे से फाइट कर रहा था। बीस्ट वहाँ पे चारों तरफ से इन लोगों को घेर लेते हैं। तभी उस लड़की को देखते हैं जो कि फ़िलहाल वहाँ पे अपने आइस क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर रही थी। यांग होंग भी काफ़ी अच्छे से फाइट कर रहा होता है इन सारी बीच से और उसे देखकर लग रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ही ज़्यादा इस मामले में। जिसके बाद उस लड़के को भी देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और एक ही बार में 3-4 बीस्ट को ख़त्म कर देता है वो। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि मू चैन का फ्रेंड भी डील कर पा रहा था, लेकिन वो ज़्यादा देर तक रेसिस्ट नहीं कर पा रहा होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं इनसे डील कर लूँगा। मू चैन लुओली दोनों ही आगे निकल जाते हैं एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग काफ़ी सारे बीस्ट को मारते जा रहे थे, लेकिन सामने लगातार बीस्ट आते जा रहे होते हैं। मू चैन एंड लुओली टीम अप होके काम कर रहे थे, जिस वजह से इन दोनों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे लोग देख रहे होते हैं सारे डिसाइबल्स को। तभी वहाँ पे वो छोटू सा मास्टर भी कहता है कि मानना पड़ेगा ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग लास्ट तक जा सकते हैं इस नॉर्थ स्पिरिचुअल माउंटेन के अंदर। तभी आर्यन को देखते हैं जो कि कह रही थी कि यहाँ पे ये सीनियर क्या कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो स्पेशल है जिस वजह से ये सीनियर ली यहाँ पे खड़ा है। आखिर कौन सा डिसाइबल है जिसने इसके अटेंशन को इतना ज़्यादा ग्रैब किया है। जिसके बाद हम देखते हैं लुओली और मू चैन को जो कि भागते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो एक जगह पर रुकते हैं तो लुओली कहती है कि मू चैन अब आगे थोड़ा केयरफुल रहना। जिसके बाद दोनों फ्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी कुछ मिस्टीरियस सी पावर मू चैन को हिट करती है। मू चैन समझ चुका था कि यहाँ पे उसका पुराना दुश्मन यांग होंग खड़ा है और जैसे ही हम यांग होंग को देखते हैं हमें पता चलता है कि वो तो बस इन लोगों का पीछा कर रहा था काफ़ी देर से। और अब जब मू चैन उसके सामने खड़ा है तो मू चैन उससे कह भी देता है कि अच्छा तो इसका मतलब तुम्हें वक्त मिल ही गया मेरे साथ में फ़ाइट करने का। तभी यांग होंग कहता है कि आखिर तुम किस बात से डरते हो, तुम्हें मुझसे फ़ाइट करनी है तो करो क्योंकि मुझे तो तुमसे फ़ाइट करनी है। इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि सडनली वहाँ पे ज़मीन हिलने लग गई थी। मू चैन थोड़ा घबराता है क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर सडनली यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा वाला माउंटेन डिवोरिंग पाइथन आ जाता है, जिसे देख के इन सब की हालत ख़राब हो जाती है। मूचेन तो उसे देख के समझ चुका था और कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाइथन है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है और ये अर्थ के इस 20 लिस्ट के अंदर 86 प्लेस पर है। मुझे लगता है कि हमें अब थोड़ा संभल कर रहना होगा क्योंकि ये एक हेवन क्लास का बीस्ट है। जिसके बाद हम देखते हैं उसी पाइथन को जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था अपने सामने इन तीनों को ही देख के। जिसके बाद मूचैन कहता है कि लेकिन ये एक बेबी लग रहा है, हो सकता है कि इसके साथ में डील करना थोड़ा आसान हो। दूसरी ओर हम देखते हैं यांग होंग को जो कि अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा था। तो फिर मूचैन कहता है कि लुओली तुम यहीं पे रुक कर इस लड़के यांग होंग को हैंडल करो, इतनी देर में मैं इस पाइथन के साथ में डील कर लूँगा। जिसके बाद लुओली कहती है कि तुम्हारा आइडिया बिल्कुल ही सही है एंड वो तुरंत ही अपनी सोर्ड लेकर रेडी हो जाती है यांग होंग को रोकने के लिए। जिसके बाद यांग होंग तुरंत ही अपनी पावर को ख़त्म करता है एंड मूचैन कहता है कि सबसे पहले तो मुझे इस पाइथन से ही निपटना होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक अटैक करता है, बट ये पाइथन काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल था जिस वजह से उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता और वो आसानी से मूचैन से बच जाता है। मूचैन लगातार काफ़ी सारे अटैक्स करने की कोशिश करता है, बट उन सारी अटैक्स का कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, बल्कि वो पाइथन ही मूचैन के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पाइथन काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा था और उसके बाद फिर हम देखते हैं मूचैन को जो कि तुरंत ही पाइथन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन पाइथन की बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। जिसकी वजह से मूचैन कहता है कि आखिर इसके ऊपर कोई असर क्यों नहीं हो रहा। जिसके बाद पाइथन भी अपने माउथ के अंदर से फायर को उगलने लग गया था। मूचैन लगातार उससे बचता जा रहा होता है, पाइथन भी लगातार फायर को रिलीज़ कर रहा था। मूचैन कोशिश करता है कि वो कैसे तो करके एक अच्छा मौका ढूंढ ले जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक कर सके,
सकेगा। तभी यांग होंग कहता है कि बेटा तुम तो बस अब इसके साथ खेलते रह जाना, क्योंकि मेरे पास तो सही मौका है यहाँ से निकलने का, क्योंकि मेरा टाइम तो काफ़ी ज़्यादा सेव हो गया। जिसके बाद यांग होंग वहाँ से चला जाता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे मू चेन डिसाइड कर लेता है लुओ ली की हेल्प लेने के लिए। जिसके बाद वो उसको इशारा भी करता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो वो उसे पूरे तरीके से फंसा लेता है, जिसकी वजह से पाइथन का सारा फोकस होता है मू चेन के ऊपर। इसी मौके का फ़ायदा लुओ ली उठाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी सोर्ड लेकर सेवरल अटैक्स कर देती है उस पाइथन के ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मू चेन भी अपने बुद्धा हैंड का इस्तेमाल करता है। अब पाइथन यहाँ पे अपनी फार उगल रहा था और कोशिश कर रहा होता है कि कैसे तो करके वो बच जाए, लेकिन यहाँ पे एक तरफ से मू चेन और दूसरी तरफ से लुओ ली दोनों ही अटैक्स करे जा रहे होते हैं। भाई साहब लुओ ली ने तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसको बहुत बुरे तरीके से मार गिराया था। जिसके बाद तुरंत ही मू चेन उसके पास में आ जाता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे और भी बाकी सारे डिसाइबल्स। तभी मू चेन कहता है कि सारे के सारे इंतजार कर रहे थे कि कब कोई आए और फिर इस बीस्ट को मारे। चलो कोई बात नहीं, अब हमने मार दिया है इसे। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे ज़मीन एक बार फिर से हिलने लग गई थी। ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर अब ये क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि इस बार यहाँ पे हेल बीस्ट आ जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहे थे। मू चेन की हालत ख़राब हो जाती है और वो उन्हें देख के थोड़ा ज़्यादा घबरा गया था। लुओ ली कहती है कि ये तो एक हेवन क्लास के बीस्ट, अगर ये अकेले होते तो इनके साथ में डील करना आसान था। तभी मू चेन कहता है कि बिल्कुल सही कहा, अगर ये अकेले होते तो इनके साथ में डील करा जा सकता था। ये सारे के सारे अगर मिल जाएं तो फिर एक हेवन लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड मुझे नहीं लगता कि हमें इनके साथ में फ़ाइट करके अपने वक्त को बर्बाद करना चाहिए। लुओ ली तुरंत ही यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद दोनों ही भागते हुए उस जगह से निकल जाते हैं। कुछ डिसाइबल समझ चुके थे कि उनका भी वहाँ से निकलना सही होगा, इसलिए वो भी भाग रहे थे, लेकिन आधे से ज़्यादा डिसाइड करते हैं फ़ाइट करने का। फिलहाल इन सारी चीज़ों का कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो बीस्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो इस वजह से वहाँ पे मौजूद आधे से ज़्यादा डिसाइबल तो उसी मोमेंट पे मारे जाते हैं। सीन कट होता है और हम देखते हैं यांग होंग को, जो कि कह रहा था कि मुझे तो लग रहा था कि इस माउंटेन फ्लैग को पाना आसान होगा, लेकिन अब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। मुझे इसे किसी भी हालत में हासिल करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फ्रेश मैन के अंदर जिसका भी सबसे ज़्यादा टॉप पर नाम हो वो सिर्फ मैं ही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि तुरंत ही वहाँ पर लुओ ली और मू चेन की एंट्री भी हो जाती है। जहाँ पे मू चेन आगे बढ़ रहा था तो फिर वो नोटिस करता है कि इस जगह पर तो काफ़ी सारा लावा पड़ा हुआ है और उस फ्लैग तक पहुँचने के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पर जो पोर्टल था उसे देखकर लुओ ली कहती है कि उस माउंटेन फ्लैग तक पहुँचने के लिए हमें इस जगह से पूरे तरीके से निकलना होगा। लेकिन मू चेन उस जगह को देख के कहता है कि तुम्हें लगता है कि सब कुछ इतना ज़्यादा सिंपल होगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस ग्राउंड के नीचे ज़रूर से कुछ ना कुछ है, ज़रा रुको मैं चेक करके आता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आगे तो बढ़ गया था, लेकिन इतनी देर में यांग होंग एक बार फिर से अपनी टांग अड़ा देता है और कहता है कि मू चेन इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा मैं, और अब तो मेरे पास मौका भी है, भला कैसे तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। और उसके बाद फिर तुरंत ही अटैक भी कर रहा होता है मू चेन के ऊपर। मू चेन उससे कैसे तो करके डील करता है और कहता है कि यांग होंग बहुत हो गया तुम्हारा, अब तो तुम्हारे साथ में मुझे डील करना ही होगा और तुम्हें सबक सिखाना अब ज़रूरी हो चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।